क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये शक्ति आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन में है, जो हर पल आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी किस्मत को गढ़ रही है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है, सचेतन कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस। सचेतन मन वो है जिससे हम सोचते हैं, सवाल करते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन अवचेतन मन वो है जो बिना सोचे समझे हर बात को सच मान लेता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी जिंदगी उसी अनुसार बन जाती है। लेकिन अगर आप खुद से बार बार कहें, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं, मेरी सोच शक्तिशाली है, तो यही बातें आपके अंदर बदलाव लाना शुरू कर देती हैं। तो अपने अवचेतन मन को कैसे सकारात्मक बनाएं? रोज सुबह और रात को सकारात्मक बातें दोहराएं। ध्यान, मेडिटेशन से अपने दिमाग को शांत करें। ऐसी चीजें देखें, पढ़ें और सुनें जो आपको प्रेरित करें। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां रिया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। रिया बहुत जिज्ञासु थी और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन उसके दादाजी, जो गांव के सबसे समझदार व्यक्ति थे, ने उसे एक छोटा मुरझाया हुआ बीज दिया। रिया, दादाजी ने कहा, यह सिर्फ एक बीज नहीं है, यह तुम्हारे अवचेतन मन जैसा है। रिया भ्रमित थी। अवचेतन मन, वह क्या होता है दादाजी? दादाजी मुस्कुराए, देखो, जिस तरह तुम हर दिन खाना खाती हो, स्कूल जाती हो और अपने दोस्तों के साथ खेलती हो, उसी तरह तुम्हारा मन भी बहुत कुछ करता है जिसके बारे में तुम हमेशा जानती नहीं हो। तुम्हारा जागरूक मन वह है जो तुम अभी सोच रही हो, जैसे कि तुम इस बीज को कैसे पकड़ रही हो या आज रात के खाने में क्या खाओगी। उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन एक बहुत बड़ी छिपी हुई जगह है। ये उस बगीचे की तरह है जिसे तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकती, लेकिन जो तुम्हारी हर चीज को नियंत्रित करता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी भावनाएं और तुम दुनिया को कैसे देखती हो। दादाजी ने बीज की ओर इशारा किया। यह बीज तुम्हारे अवचेतन मन में बोए गए विचार की तरह है। यदि तुम इसमें प्यार और विश्वास का पानी डालोगी तो यह खिलेगा, लेकिन अगर तुम इसमें डर और संदेह का पानी डालोगी तो यह मुरझा जाएगा। रिया ने बीज को ध्यान से देखा। उसने उसे अपने बगीचे में लगाने का फैसला किया। हर दिन उसने बीज को पानी दिया, लेकिन उसने सिर्फ पानी नहीं डाला। उसने बीज से बात की, उसे बताया कि वह कितना सुंदर है और उसे विश्वास दिलाया कि वह एक मजबूत पौधा बनेगा। उसने अपने अवचेतन मन में यह विश्वास बोया कि बीज उगेगा। गांव के अन्य बच्चे रिया पर हंसते थे। तुम एक मरे हुए बीज से बात क्यों कर रही हो? वे पूछते थे। रिया बस मुस्कुराती और अपने बीज की देखभाल करती रहती। वह जानती थी कि बीज को सिर्फ पानी नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास की भी जरूरत थी। यह ठीक वैसा ही था जैसे उसे अपने अंदर सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना था, भले ही बाहरी दुनिया कभी कभी नकारात्मक लगती थी। हफ्तों बीत गए। एक दिन रिया ने देखा कि मिट्टी से एक छोटा सा हरा अंकुर निकल रहा है। वह खुशी से झूम उठी। उसने अपने दादाजी को बुलाया। दादाजी ने अंकुर को देखा और गर्व से मुस्कुराए। देखो रिया, यह तुम्हारे अवचेतन मन की शक्ति है। तुमने इस बीज में विश्वास बोया और तुम्हारे अवचेतन मन ने उस विश्वास को हकीकत में बदल दिया। ठीक वैसे ही जब तुम अपने आप में और अपने सपनों में विश्वास करती हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें उन्हें हासिल करने में मदद करता है। उस दिन के बाद रिया ने हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दिया। वह जानती थी कि उसके अवचेतन मन में हर सकारात्मक विचार एक सुंदर फूल की तरह था और हर नकारात्मक विचार एक खरपतवार की तरह था जिसे हटाना था। उसने सीखा कि उसका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण था और उसे इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना था। आपके विचार बीज हैं और आपका अवचेतन मन उस जमीन की तरह है जिसमें वो बीज फलते हैं। जो बोओगे वही पाओगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन एक विशाल और शक्तिशाली बल है। हम इसमें क्या बोते हैं, चाहे वह विश्वास हो, डर हो, प्रेम हो या घृणा हो, वही हमारे जीवन में फलीभूत होता है। जैसे रिया ने अपने बीज की देखभाल की, वैसे ही हमें भी अपने अवचेतन मन की देखभाल करनी चाहिए। उसे सकारात्मकता से पोषित करना चाहिए
ताकि हमारा जीवन एक सुंदर बगीचे की तरह खिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में लिखें मेरा अवचेतन मन मेरी शक्ति है, और ऐसी ही प्रेरणादायक बातों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।